ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਪਿਚਲਵਾਨ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਰ कैसे देखते हैं, क्योंकि सब तो वड्डी गल ये आ जाती है कि बच्चे 2-3 साल तो मेहनत करते हैं, उन्होंने दिल टुट जाता है। कई ने बड़े लोन्स लिते होंगे, पेरेंट्स ने वो इस दिन का इंतजार करते हैं। सब तो ज़्यादा औखी घड़ी जे इस वेले बच्चों के विचकार है त्राही त्राही जी के लिए मची हुई है उन्होंने। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो पिछले 2 सालों से 3 सालों से अपने घर से दूर रह के, पेरेंट्स से दूर रह के तैयारी करते हैं, और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो डेफ़िनेटली उनको डिस्टर्ब करती हैं, और ये उनके पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी इस सिचुएशन से बाहर आना। क्योंकि हो सकता है ये जो ऊपर नीचे हुआ है, जो भी हुआ है इसमें, वो शायद 10-15, लेकिन अगर इसमें से लाखों विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सीरियसली तैयारी की थी और बहुत सीरियसली उन्होंने वो अपना स्कोर पाया, और हाई स्कोर्स पाके भी शायद आज उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम। सर बच्चों का क्योंकि मनोबल बड़ा गिर जाता है अजिही चीज़ा, क्योंकि आप जब करते हैं डिसहर्ट होंगे ने कि चलो पेपर आप पास नहीं कर पाए, वो रैंक नहीं लेके आए, वो गल वक्री हो जाती है। लेकिन जब पेपर लीक होंगे, जिन्होंने कड़ी मेहनत की होंगी है, उन्होंने जब मनोबल गिरता है तो फिर बच्चों को उस मनोबल गिरे हुए मनोबल को किवें उठाया जा सकता है? देखो, ये जो है पेपर लीक, और ये इसमें तो मेरे हिसाब से बच्चों का मनोबल तो टूटता ही है, उनकी मेहनत ख़राब होती है। लेकिन मैं एक ही बात उनको कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें शायद हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। उन्होंने जो मेहनत मारी है, उनको उससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। उनका अगर सिलेक्शन होना है तो वो ज़रूर होगा। ये बात अलग है कि इस बार ऐसा कुछ हो गया है, अब ये पेपर दोबारा होता है या नहीं होता, या रद्द होता है, या जो भी होता है। लेकिन मेरी उनसे सिर्फ एक ही सब मतलब एडवाइस है उन लोगों को कि ये जो सब कुछ हुआ है, आप इससे बाहर आइए, इसको छोड़ दीजिए, और अपना मनोबल बिल्कुल मत टूटने दीजिए। आप लोगों ने बड़ी अच्छे से तैयारी की है, और अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो आप अच्छे फ्लाइंग कलर से ही इसको करके बाहर निकलोगे। किसी तरह से भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, ना उनको अपना मनोबल गिराना चाहिए। सर सेंटर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए शायद हमें बहुत पहले बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए थे, बिकॉज़ किसी भी विद्यार्थी के लिए बात ये नहीं है कि उसे कितना पैसा खर्चा कोचिंग करने या कुछ भी करने के लिए, बात ये है कि जो उसका 1 साल 2 साल बर्बाद हुआ, उसका एक फ्यूचर ख़राब हुआ। इस चीज़ को रोकने के लिए शायद कदम उठाए गए थे, लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं थे, या वो लोगों के मन में वो डर नहीं आ पाया जिसके कारण चीज़ें होती रही हैं। तो मेरे हिसाब से पेपर लीक होना शायद सबसे बड़ी, आई वुड से, एक प्रॉब्लम है इस देश के लिए, इन बच्चों के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए, और इसमें मेरे हिसाब से कोई भी अलगर्जी नहीं करनी चाहिए, और कोई भी जिसको हम कहते हैं लीनियंसी नहीं दिखानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। दे शुड बी डेल्ट वेरी हार्श। अच्छा बड़े बच्चे ने 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपए भी दिते जब पेपर आया है ना, तारा हूँ भावें झारखंड कह लिए, बिहार के लिए, जिथे मर्जी कह लिए है ना, जुड़ती रहनगियां, वो सिलसिला CBI जांच विच चलता रहेगा। पर जिन्होंने बच्चे ने पेपर दे के पेपर लिया हैगा, पैसे तो उन्होंने भी गए, समा तो उन्होंने भी वेस्ट होया, तो तुसी इस दे विचकार उन्हां बच्चों नूं किवें वेखदे हो? क्योंकि ये उही बच्चे ने जो नाल दे नाल प्रैक्टिस भी कर रहे सी, वो भी चाहते सी हो जाण, पर पैसे उन्होंने दिते, उन्होंने लग्या कि गोल्डन चांस है, इन्हां नूं फड़ लेना चाहिए। देखो मैम, सबको अच्छा लगता है कि इजी सक्सेस मिल जाए। मेहनत कर रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको ये समझना चाहिए कि जो मेहनत की थी उनको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए था, अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए था। और अगर उनको लगता था कि उनकी मेहनत नहीं पूरी है, तो वो डिज़र्व ही नहीं करते थे ये चीज़ें। तो पैसे दे के अगर उन्होंने ये काम किया है तो बिल्कुल गलत किया है। मेरे हिसाब से इस चीज़ में विद्यार्थियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए किसी भी एंगल से। उनको अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे, अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, और यही काफ़ी है उनको सक्सेस दिलाने के लिए, उनको टॉप रैंक्स दिलाने के लिए। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਲੈਟ ਦੇ ਟੌਪਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਇਰ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ।
ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕहेंगे ਨਹੀਂ ਮੈਥ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਏ ਨਏ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇਜਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि मान लो अगर आपके 10वीं में आपके अगर 95% मार्क्स हैं, तो चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, उनका एक ही माइंड सेट होता है, भाई तेरे 95 से ऊपर तुझे तो साइंस में जाना चाहिए। आपके 85 है, तुझे कॉमर्स में जाना चाहिए। अच्छा तेरे 80 हैं तो तू ह्यूमैनिटीज़ में चले जा। ये एक ट्रेंड बना हुआ है जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। आज की डेट में अगर हम देखें, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ है, चाहे वो कॉमर्स में, आपको टॉपर्स मिलेंगे सारे। तो मेरी आज की डेट में माँ बाप से, पेरेंट्स से एक ही एडवाइस है उनको, हमारा जो बच्चा है आज का, ही इज़ वेल अवेयर अबाउट द थिंग्स। उसको दुनिया के बारे में पता है, उसको अपने बारे में पता है, और ये सब बच्चे एक पावर हाउस हैं। इनको हमें समझना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट, मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमें ये समझना चाहिए कि आज की डेट में जो बच्चे हैं, शायद हमने उनको ऐसी परवरिश और ऐसी एजुकेशन उनको मिल रही है कि उनको पता है उनके लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। डाइवर्सिफिकेशन आज की डेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो चीज़ एक कंटेम्प्रेरी वे में चलती आ रही है, एक ढर्रे पे चलती आ रही है कि मैंने ये किया तुझे भी ये करना चाहिए, शायद अब वो टाइम चला गया है। बिकॉज इतने नए कैरियर्स आ चुके हैं जो शायद एज अ पेरेंट नहीं मालूम बच्चों को। पेरेंट्स को क्या पता था, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो। लेकिन आज की डेट में इतने वेरियस फील्ड आ चुके हैं, अगर मैं एक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे को भी कहूँ तो शायद उसके लिए 20 ऑप्शंस अवेलेबल आज की डेट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में पेरेंट्स को इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड कि उनका बच्चा क्या चाह रहा है। बिकॉज एक बात बड़ी सीधी है, जो काम दिल से किया जाएगा वो हमेशा अच्छा होगा, जो काम दिल से नहीं किया जाएगा वो अच्छा नहीं जाएगा। तो मेरी तो पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट और विनती है कि आप कृपया अपने बच्चों को समझिए, उनसे बैठिए, उनके साथ उनको टाइम दीजिए, उनको बात करिए, उनको समझिए उनके माइंडसेट में क्या है। अगर एक बच्चा, मान लो मैं डॉक्टर हूँ और मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, तो शायद उसके पीछे उसके कुछ रीजंस होंगे जो हमें समझने चाहिए। और सीधी बात है, एक फोर्सफुल इंजीनियर बना या एक फोर्सफुल डॉक्टर बना शायद एक मन से बने फोटोग्राफर से अच्छा हो सकता है। तो इसलिए उनको अपने हिसाब से उनका माइंडसेट समझिए और उनको सोचिए। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? देखो मैम, इसके हर एक के अपने अपने मायने हो सकते हैं, इसके लिए अपनी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ठीक है, कुछ एंगल्स में हो सकता है कि रिजर्वेशन एक ज़रूरी चीज़ भी हो, ताकि जो लोगों को एक चीज़ नहीं मिल पा रही वो आगे आ पाएँ, पढ़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में एक उसका समांतर बैलेंस होना चाहिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और किसी वजह से उनको इस चीज़ों के कारण वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली हमें कुछ समाधान ज़रूर निकालना चाहिए। हमें इन चीज़ों को, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति और पॉलिटिक्स से अलग करके हमें एक सामाजिक अनुरूप के हिसाब से देखना चाहिए। एक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी उससे सिस्टम से आता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको डेफिनेटली एक बैलेंस्ड प्लेटफॉर्म तो हर एक को मिलना चाहिए। एक वो बैलेंस्ड परफॉर्मेंस, चाहे वो कैटेगरी है चाहे वो नॉन कैटेगरी, हर एक को मिलना चाहिए। तो मेरा तो इसमें इतना ही कहना है कि रिजर्वेशन के पीछे कुछ पायदान, कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, CBI ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜ਼ਰੂਰ डिग गया है। कैमरामैन अनिल दे नाल नीरू बिचलवान, दैनिक सवेरा TV। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook,
इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।